नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, आपको हर वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। आज हम देखेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। और सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा। अब कवि कहता है कि जब मैं आता हूँ तो उल्लास लेकर आता हूँ, और फिर जब जाना पड़ता है तो वहाँ पर आंसू बनकर सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा क्योंकि वह जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, लोगों को खुशियों का संदेश देता है, और उससे मिलकर लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे लोगों को अपने दुख भूलने का अवसर मिल जाता है। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे यानी स्वयं को भी और वहाँ के लोगों को भी दुख का अनुभव होता है, दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा। दूसरा प्रश्न देखिए। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या फिर प्रसन्न है। देखिए, यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने इस दुनिया को प्यार दिया, पर उसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियां लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, इससे लगता है कि कवि निराश है। जो कवि चाहता है कि मेरे साथ में ये आदमी भी, इनके मन में भी जोश का भाव उत्पन्न हो, ये भी दूसरों के बारे में, ये भी अपने देश के बारे में सोचें, लेकिन लोग तो केवल और केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। ये तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, ये आपको अपने मन से लिखना है, कविता पढ़कर लिखना है कि आपको सबसे अच्छी बात कविता में कौन सी लगी। देखिए, कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है कवि का, कवि कहते हैं कि हम सब के सुख दुख एक जैसे हैं, एक ही है, तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। जैसे गुलाम है तो सभी गुलाम हैं, तो सभी के दुख समान है, और इन सुख और दुखों को सभी को एक साथ एक समान रूप से भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का समान रूप से, समान भाव से सामना करना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। सुख दुख को समान रूप से भोग सके, ऐसा व्यक्ति ही दुख में अनावश्यक ज्यादा ही दुखी हो जाए और सुख में फूलकर कुप्पा हो जाए। बस केवल सुख और दुख को समान रूप से भोगे, वह आदमी सुखी रह सकता है। तो ये जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है कवि का, ये सबसे बेस्ट है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्री, बिना फिक्र के, बिना चिंता के मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने का संदेश दिया गया है। यह भी बहुत ही अच्छी बात है। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते हैं। जो बलिदानी वीर होते हैं, क्रांतिकारी हैं, ये किसी के साथ जाति भेद, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना स्वयं का, या वो नहीं चाहते हैं केवल मैं स्वयं आज़ाद हो जाऊं, या मेरा परिवार आज़ाद हो जाए, या केवल मेरा गांव आज़ाद हो जाए। नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल पूरे देश के लिए वो स्वयं का बलिदान करते हैं, अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। वे देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, पूरे देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। वे तो देश हित के लिए मरना चाहते हैं, देश हित के लिए बलिदान होना चाहते हैं, इसलिए वे किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते हैं। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। कवि ने दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा है। कवि कहता है कि इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाता प्यार चले। तो कवि इस दुनिया को भिखमंगा क्यों कहते हैं।
तो कवि ने दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि इस दुनिया के पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो केवल लेना ही जानती है। ये दुनिया केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानती है। दूसरों के दुखों से इस दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कवि इस दुनिया को भिखमंगा कहते हैं। वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों है? जो क्रांतिकारी हुए उनके हृदय पर वो कहते हैं केवल एक निशानी असफलता की लेकर चले। तो वीरों के हृदय पर असफलता का बोझ है क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए इतना परिश्रम करने के बाद भी वे जीते जी, स्वयं के जीते जी देश को स्वतंत्र नहीं करा सके। इतना या जिए भी तो भी इतना प्रयास किया, लेकिन 1857 में तो देश को आज़ादी मिली नहीं, 1947 में मिली। इतना प्रयास किया पूरे देश में, लेकिन फिर भी आज़ादी नहीं मिली और देशवासियों को आज़ादी का सुख दे न सके। इसलिए कवि के हृदय पर क्या है? एक बोझ है असफलता की निशानी का, क्योंकि वह इतना प्रयास किया, वीरों ने इतना प्रयास किया, लेकिन उस समय आज़ादी नहीं मिली और आज़ादी तो बाद में मिली थी। उस समय तो कई क्रांतिकारी चल बसे थे। धन्यवाद।